तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन को मायरा अपने कॉल टोकन से मैसेज कर उसको नीलामी के बारे में बताती है और कैसे वो नीलामी में पहुंच जाता है। अब आगे अपनी बस एक बोतल हीलिंग मेडिसिन की शुरुआती कीमत को इतना बढ़ते देख आर्यन भी हैरान था। बोलियों के शुरू होने से तकरीबन आधे घंटे बाद आखिरकार हीलिंग मेडिसिन की एक बोतल बिक गई। नीलामी की पहली बोतल हासिल कर खरीदार के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आर्यन ने हैरानी में सोचा, हीलिंग मेडिसिन की एक बोतल को बनाने का खर्चा लगभग 500 सोने के सिक्के होगी, पर मायरा की खूबसूरती और उसकी अदाओं की वजह से उसकी बोतल की कीमत 50,000 सोने के सिक्के में बदल गई। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि कमाई का 80% हिस्सा उसका भी था, तो वो अचानक खुश होने लगा। आर्यन इसी खुशी में सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे सिस्टम नहीं दिया होता तो शायद वो कभी ये सब कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मन ही मन अपने आप से बोलता है, जिस चीज़ के लिए लोग इतनी बड़ी रकम चुकाने को तैयार है, वो हर दिन पालक झपकते ही सिस्टम से मिली तकनीक से बना सकता है। वही मंच पर खड़ी मायरा पहली नीलामी से बहुत खुश थी। उसने एक राहत की सांस लेते हुए सोचा, मुझे यकीन है वो अनजान हीलर इस रकम से खुश होगा। मायरा जानती थी कि उस हीलर को अगर उसने ज्यादा पैसे दिलाकर उसको खुश कर दिया तो शायद वो हीलर बाद में उसकी मदद भी कर दे, क्योंकि वो हीलर कोई आम हीलर नहीं था बल्कि काम से काम रैंक 4 का तो हीलर था ही। और स्वराजपुर में ऐसे हीलर की हैसियत शायद राज परिवार से भी ज्यादा है। इसके बाद मायरा ने एक नज़र सभी की तरफ देखा और फिर हीलिंग मेडिसिन की बची बोतलों को देखते हुए कहा, हीलिंग मेडिसिन की बची हुई 9 बोतलें 3 से 3 की जोड़ी में नीलाम होंगी। एक जोड़ी की शुरुआती कीमत 50,000 सोने के सिक्कों से शुरू होगी। सभी ने उन बोतलों को देखने के बाद एक बार सबसे शक्तिशाली परिवारों की तरफा देखा, जो आपस में कुछ खुसपुसा रहे थे। और उन्हीं परिवारों के बीच मल्होत्रा परिवार से अंजलि मल्होत्रा भी थी, जिसके चेहरे पर उस बोतल को देखकर भी कोई असर नहीं पड़ा था, मानो उसके लिए ये बोतल एक आम पानी के बोतल से कम नहीं है। पर अंजलि के साथ खरे लोगों के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उनकी आंखों में उन बोतलों को देखकर एक अलग ही लालच दिख रहा था। इससे सभी को अंदाजा लग गया था कि अब बड़े परिवार भी मैदान में उतरने वाले हैं। तभी स्वराजपुर के 10 अमीर परिवारों में से एक कपूर परिवार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, 52,000 सोने के सिक्के। वैसे तो कपूर परिवार के लोग भी शुरुआती कीमत को सुनकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन ओबेरॉय परिवार के लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाए और आगे आकर बोली लगा दी। दरअसल ओबेरॉय परिवार भी स्वराजपुर के 10 सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार में से एक है। तभी कपूर परिवार का मजाक उड़ाते हुए ओबेरॉय परिवार में से एक आदमी ने कहा, अरे इतनी कम कीमत, क्या तुम यहाँ उस महान हीलर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये सुनकर कपूर परिवार के लोगों ने गुस्से में ओबेरॉय परिवार के लोगों की तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं, बल्कि उनकी नज़र तो इस वक्त मंच पर राखी हीलिंग मेडिसिन की बोतलों पर थी। तभी ओबेरॉय परिवार के ही एक इंसान ने सीधा 60,000 की बोली लगा दी। और इसके बाद जैसे दोनों परिवारों के बीच बोलियों का घमासान शुरू हो गया। कपूर में से किसी ने कहा 65,000 इंच, तो ओबेरॉय परिवार में से जवाब में 70,000 की बोली लगा दी। फिर कपूर परिवार के लीडर इंदिरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर सीधे 80,000 की बोली लगा दी। ये बोली सुनकर वह बैठे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, बल्कि इंदिरा के इस पल खुद हाथ कांपने लग गए थे। उसके माथे पर शिकन भी दिखाई देने लग गई थी। माना कि कपूर परिवार स्वराजपुर के 10 अमीर परिवार में से एक था, पर एक साथ 80,000 रुपये एक मेडिसिन पर खर्च करना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। 90,000 सोने के सिक्के। ओबेरॉय परिवार के लीडर हाकिम ने अपने चेहरे पर बिना किसी शिकंद के कहा।
उसके तुरंत बाद इंदिरा ने बोली और बढ़ाते हुए कहा, 1,000,000 सिक्के। इस बोलियों के घमासान युद्ध को देखते हुए ऑक्शन हाउस में बैठे लोग चुप थे। ऐसा नहीं था बाकी किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। दरअसल बात ये थी कि कोई भी इन दो बड़े परिवारों के खिलाफ जाकर बोली नहीं लगाना चाहता था। ऐसे ही कुछ देर तक ये बोली लगाने का मुकाबला चलता रहा, पर जब बोली 1,5,000,000 तक पहुंची, तब अपना मुंह छुपाते हुए इंदिरा ने बोली लगाना बंद कर दी। और इंदिरा को चुपचाप बैठे देख हाकिम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ये देखते हुए मायरा भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि परिवारों की ईगो की लड़ाई में हमेशा ही ऑक्शन हॉल का ही फायदा होता है। फिर आखिरकार जब किसी ने भी आगे बोली नहीं बढ़ाई तो मायरा ने पत्थर पर एक हथौड़ा मारते हुए ओबेरॉय परिवार को विजेता घोषित कर दिया। ऐसे ही करके बाकी दोनों जोड़ी भी बाकी परिवारों के द्वारा बड़ी कीमत पर खरीद ली गई। और आर्यन ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। नीलामी खत्म होने के बाद मेरा की सेक्रेटरी आर्यन को एक कमरे में लेकर आई। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खोलकर मायरा कमरे के अंदर आई। और मायरा को अपने इतने पास देखकर आर्यन की धड़कनें तेज होने लग गई। मायरा के इत्र की खुशबू महसूस कर उसका शरीर खुद ब खुद मायरा की तरफ बढ़ने लग गया था, पर तभी वो अपने सर पर टपली मारते हुए कहता है, संभाल खुद को आर्यन, नहीं सना तुझे कच्चा चबा जाएगी। तभी मायरा ने हवा में अपना हाथ घुमाया और उसके पास अचानक एक ब्लैक कार्ड आ गया। फिर उसने वो कार्ड आर्यन थमाते हुए बोला, हीलिंग मेडिसिन की 10 बोतलें मिलाकर 4,25,000 सोने के सिक्कों में बिकी। इस कार्ड में हमारे इंटरेस्ट को हटाकर बाकी की सारी रकम है। आर्यन ने उस कार्ड को गौर से देखा। उस कार्ड को देखकर उसे अपनी दुनिया के डेबिट कार्ड की याद आ गई। इतने में हुकुम जी भी दरवाज़ा खोलकर आ गए और आर्यन को झुककर ग्रीट करने के बाद वो चुपचाप जाकर मायरा के पीछे खड़े हो गए। मायरा ने हुकुम जी को नज़रअंदाज कर खुश होकर आर्यन से कहा, अगर आपको फिर से कुछ बेचना हो तो आप बेझिझक यहाँ आ सकते हैं। और वही दूसरी तरफ आर्यन मायरा की बात को अनसुना कर चुपचाप अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ने लगता है, तो मायरा और हुकुम जी भी उसके पीछे पीछे उसे गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं। जैसे ही आर्यन के पीछे पीछे वो दोनों नीचे आते हैं, तो कुछ लोग जो नीलामी के बाद अभी तक वहां से नहीं गए थे, ऐसे मायरा को किसी के पीछे पीछे चलता देख हैरान रह जाते हैं। फिर आर्यन ऑक्शन हाउस से निकल थोड़ा आगे जाकर अपना मास्क और हुड उतारकर वापस रख लेता है और अपने घर जाने लगता है। अभी वो अपने घर जा ही होता है कि वो कुछ आदमियों को एक प्योर ड्रैगन के बारे में बात करते सुनता है कि वो स्वराजपुर के पास वाले जंगल में देखा गया है। दरअसल प्योर ड्रैगन एक ऐसा बीस्ट है जो कि अपनी शक्तियों को अपने मालिक के साथ मिलकर कुछ पल के लिए उसके मालिक की शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। पर किसी प्योर ड्रैगन को पालतू बनाना भी उतना ही मुश्किल होता है। उनकी प्रजाति के ड्रैगन्स बड़े ही घमंडी किस्म के जीव होते हैं, जो कि जल्द ही किसी को अपना मालिक नहीं बनाते हैं। और वही प्योर ड्रैगन्स का आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने कदम स्वराजपुर के बाहर के जंगल की तरफ कर लेता है। तो क्या अब आगे क्या करेगा आर्यन उन पैसों का? क्या आर्यन बना पाएगा प्योर ड्रैगन को अपना पालतू? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।